ओके, बताइए अपना नाम और अपनी अचीवमेंट बताइएगा। अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम हुज़ैफ़ा जमील है और मैं ACCA का स्टूडेंट हूँ। और ACCA के एग्ज़ाम फाइनेंशियल रिपोर्टिंग में, जिसमें 180 कंट्रीज़ से 107,000 स्टूडेंट्स ऑलमोस्ट जिन्होंने इस दिसंबर अटेम्प्ट में अपेयर हुए थे, और उनमें मेरी फ़र्स्ट पोजीशन है विद 99% मार्क्स अल्हम्दुलिल्लाह। थोड़ी सी बैकग्राउंड बताएं, कितना पढ़ते थे, क्या रूटीन होती थी? इस अचीवमेंट को मैंने कॉम्बिनेशन ऑफ स्ट्रगल्स के साथ हासिल किया है अल्हम्दुलिल्लाह। और मैं 6 to 7 आवर्स अ डे एग्ज़ाम के करीब जाके प्रैक्टिस करता था और अपना डेली का लेक्चर डेली रिवाइज़ करके अपने नोट्स भी बना लेता था। इस तरह से मुझे एग्ज़ाम के करीब जाके लेक्चर को रिवाइज़ करने की ज़रूरत नहीं पड़ती थी और सिर्फ प्रैक्टिस करके अल्हम्दुलिल्लाह मैं अपना सिलेबस को कंप्लीट कर लेता था। ठीक है, रिज़ल्ट वगैरह जब आया उस टाइम कैसे, क्या इमोशंस थे आपके? हमारा रिज़ल्ट सुबह 5 बजे ईमेल आती है हमें ऑफिशियली ACCA की तरफ से। उस रात नींद किसी को भी नहीं आती और हर कोई व्हाट्सएप पे एक दूसरे को बेस्ट ऑफ लक के मैसेजेस शेयर कर रहा होता है, और कोई किसी को कुछ कह रहा होता है, कोई किसी को कुछ कह रहा होता है। और जैसे ही 5 बजे हमें सबको इकट्ठी ईमेल आती है, कहीं से अल्हम्दुलिल्लाह के मैसेजेस आ रहे होते हैं और किसी की DP रिमूव हो जाती है। और जब मैंने अपना रिज़ल्ट देखा तो 90s तक की मुझे एक्सपेक्टेशंस थी। एक 9 तो मुझे यकीन आ गया, दूसरे 9 का मुझे यकीन नहीं आया था, लेकिन फिर जब मैंने उठ के गौर से देखा तो वो वाकई 99 थे। मैं बहुत खुश हुआ और उसके बाद मैंने अपनी अम्मी को अपना रिज़ल्ट बताया। उन्होंने भी अल्लाह का शुक्र अदा किया और खुशी से चीख भी मारी, और उसके बाद जाके उन्होंने पूरे घर में बात फैली और अल्हम्दुलिल्लाह हम लोग सब बहुत खुश थे। और फैमिली में बाकी लोगों का क्या रिएक्शन था, आपके कज़न्स वगैरह का? कुछ कज़न्स तो मुबारकबाद दे रहे थे, कुछ कह रहे थे कि यार ये तुमने क्या कर दिया है, हमारे लिए तानों का बाइस बन रहे हो, अब हमें भी तुम्हारी तरह मेहनत करनी पड़ रही है। और कुछ कज़न्स जो थे वो बहुत प्राउड फील कर रहे थे कि अल्हम्दुलिल्लाह हम तुम्हारे साथ थे। और कुछ कज़न्स कहते हैं कि तुम में एटीट्यूड बहुत ज़्यादा आ गया, सेलिब्रिटी बन गए और टाइम नहीं देते। और सब खुश हैं अल्हम्दुलिल्लाह। सो आगे आपके क्या गोल्स हैं? आगे मेरे यही गोल्स हैं कि अभी फ़िलहाल ACCA की कंप्लीशन के ऊपर मेरा फोकस है, और उसके बाद मैं बिग 4 की फ़र्म, किसी एक फ़र्म में इंशाल्लाह ज्वाइन करके अपनी ACCA की 3 इयर्स की जो प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस रिक्वायरमेंट है उसको कंप्लीट करूँगा। उसके बाद फिर इंडस्ट्री में कोई अपॉर्चुनिटी फाइंड करूँगा। जो स्टूडेंट्स हैं जो पढ़ रहे हैं, ठीक है, उन्हें क्या आप कहेंगे कि किस तरह के, आप भी किताबी कीड़े थे कि जो हर टाइम पढ़ते रहते थे, इस तरह के मार्क्स आपको मिले? नहीं, मैं किताबी कीड़ा बिल्कुल भी नहीं था। मैं स्टूडेंट्स को यही सजेशन देता हूँ कि सिर्फ स्टडी को बहुत ज़्यादा टाइम नहीं देना चाहिए, अपनी मेंटल रिलैक्सेशन बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, अपनी सोशल एक्टिविटीज़ को भी साथ साथ रखना चाहिए। मैं सोशल मीडिया भी यूज़ करता हूँ, मैं क्रिकेट भी रेगुलर खेलता हूँ, मैं दोस्तों के साथ बाहर घूमने फिरने भी जाता हूँ, मैं फैमिली के साथ भी टाइम स्पेंड करता हूँ, लेकिन साथ साथ मैं अपनी स्टडीज़ के ऊपर भी फोकस करता हूँ। और उसके अलावा स्टूडेंट्स को एक बहुत इंपॉर्टेंट मैसेज ये भी है कि प्रोसेस के ऊपर ट्रस्ट करना चाहिए, आउटकम के ऊपर फोकस ना करें, मेहनत करते रहें, मेहनत का फल इंशाल्लाह अल्लाह ताला आपको देगा। इसमें टीचर का कितना किरदार होता है? टीचर का आई थिंक 50-50 मैं तो कहूँगा कि 50% मेरा किरदार है, 50% टीचर का है, क्योंकि उनकी जो अप्रोच है, जिस तरह से अपने एक्सपीरियंस को उन्होंने यूज़ करके हमें इस पेपर को थ्रू आउट लेके चला, और इस तरह से उन्होंने पढ़ाया कि एग्ज़ाम में बैठ के बिल्कुल भी मुझे मुश्किल का सामना नहीं करना पड़ा कि मुझे कुछ समझ नहीं आई, ऐसा बिल्कुल भी नहीं हुआ। उन्होंने हर चीज़ को पहले ही बेहतरीन तरीके से कवर करवा दिया था। तो क्लास में अक्सर हम देखते हैं कि जो इस तरह के मार्क्स लेते हैं वो लास्ट बेंचर उन्हें कहते हैं कि जो लास्ट में बैठे होते हैं, और वो ज़्यादा। आपके क्लास में किस तरह का बिहेवियर था आपका? क्लास में मैं बिल्कुल आगे तो नहीं बैठता था, फ्रंट बेंचर तो मैं बिल्कुल भी नहीं था, लेकिन बैक बेंचर भी नहीं था, कभी दरमियान में, कभी थोड़ा पीछे बैठता था, और दोस्तों के साथ बैठ के बातें भी करता था। सर से कई दफ़ा डांट भी पड़ती थी इस बात पे, और सर स्टैंडर्ड्स सुनने के, याद करने के लिए देते थे, अगले दिन सुनते थे, जो नहीं सुना पाता था उसको पूरी क्लास में खड़ा रखते थे। 1-2 दफ़ा खड़ा भी रहा हूँ मैं पूरी क्लास में, और कभी कभी आके 1-2 लगा भी दिया करते थे प्यार से। अच्छा, मेरे साथ तो इस तरह हुआ था कि जब मैंने मैट्रिक क्लियर किया था, मैं पानी का गिलास साथ ले गया था कि अबू जी मैं पास हो गया, वो सुन के बेहोश ना हो जाए। तो जब आपने सर को बताया अपने, क्योंकि आप मिड में बैठते थे, तो उनका क्या आगे से रिएक्शन था? वो बहुत ज़्यादा खुश थे, और वो भी मेरे ख्याल से ग्लोबल पोजीशन तो एक्सपेक्ट नहीं कर रहे थे, लेकिन उनको आइडिया था कि स्टूडेंट के थोड़े अच्छे मार्क्स आ जाएंगे, लेकिन इतने अच्छे आ जाएंगे ये ना मुझे एक्सपेक्टेशन थी ना उनको एक्सपेक्टेशन थी, और वो बहुत ज़्यादा खुश हुए ये सुन के। स्टडी के साथ साथ कि जो टीचर की रिस्पेक्ट होती है, वो भी आपकी इस चीज़ में इंक्लूड होती है, इसमें वो आपको बेनिफिट देती हैं? जी बिल्कुल, बहुत इंपॉर्टेंट है। मैं समझता हूँ कि स्टूडेंट टीचर का जो एक रिलेशनशिप होता है वो थोड़ा फ्रेंडली भी होना चाहिए। आप कंफर्टेबल जितना ज़्यादा अपने टीचर के साथ होते हैं, आप उतने ही कंफर्टेबली उनसे क्वेश्चंस पूछ सकते हैं, और जिस तरह से वो आपको ट्रीट करते हैं, जितना वो बेहतर आपको ट्रीट करेंगे उतना ही आप ज़्यादा ईजीली पढ़ सकते हैं। एक लास्ट मैसेज जो आपके स्टूडेंट्स को देना चाहें? मेरा मैसेज यही है कि ट्रस्ट द प्रोसेस, डू नॉट फोकस ऑन द आउटकम। बस मेहनत करते रहें, मेहनत का फल इंशाल्लाह अल्लाह ताला देगा। थैंक यू सो मच।